प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा जो राज्य के विस्तार और विकास में व्यस्त रहता था। उसकी रानी, जिसकी कामेच्छा पूरी नहीं हो रही थी। रानी जंगल में एक साधु से मिलती है। रानी देखती है कि साधु की आंखों में रानी के प्रति आकर्षण था। रानी इस आकर्षण को जान लेती है और साधु के साथ नजदीकियां बढ़ाती है। साधु भी रानी को शारीरिक और मानसिक रूप से तृप्त करने को तैयार था। रात को पूरा राजमहल सो जाता। राजा राज्य के काम में व्यस्त हो जाता और रानी जंगल में जाकर साधु के साथ संबंध बनाती। ऐसा रोज होता। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और एक तेजस्वी, बलवान, आध्यात्मिक और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसकी शक्ति को वश में करना कोई आम बात नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने में संलग्न था। वह दिन रात अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहता, सीमाओं का विस्तार करता, प्रजा के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाता और युद्धों में विजय प्राप्त करता। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन महल के भीतर एक अधूरी कहानी जन्म ले रही थी। रानी सुमित्रा, जो रूप लावण्य में अद्वितीय थी, अपने पति से प्रेम करती थी, परंतु उसकी भावनाएं और इच्छाएं अनसुनी रह जाती। राज का काज के भार ने राजा और रानी के संबंधों को एक औपचारिकता में बदल दिया था। रानी को वह प्रेम, आत्मीयता और संपूर्णता महसूस नहीं होती थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। एक दिन महल की उदासी से उबकर रानी जंगल में भ्रमण का निर्णय लिया। वह अकेली घोड़े पर सवार होकर राजमहल से दूर एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंच गई। जंगल की शांति में उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। जंगल के भीतर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु ध्यान में लीन था। उसका शरीर तपस्या के कारण कांतिमान था और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जब रानी वहां पहुंची तो साधु ने ध्यान खोला और उसकी ओर देखा। रानी को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी अदृश्य इच्छा भी थी। रानी ने मन ही मन यह भांप लिया कि यह साधु केवल वैराग्य और तपस्या में लीन नहीं है, उसके भीतर भी सांसारिक भावनाएं जागृत थी। रानी के हृदय में भी एक अजीब सी हलचल हुई। वह वहां से जाने के बजाय कुछ क्षण रुक गई। हे राजरानी, तुम्हारा इस घने वन में क्या कार्य? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। मैं शांति की तलाश में हूँ, रानी ने उत्तर दिया। साधु ने हल्की मुस्कान दी। शांति बाहर नहीं, भीतर होती है, परंतु मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे भीतर बहुत अशांति है। रानी को पहली बार किसी ने उसके अंतर्मन को इस प्रकार पढ़ लिया था। उस दिन के बाद वह कई बार जंगल जाने लगी और हर बार वह साधु के साथ अधिक समय बिताने लगी। उनकी बातचीत पहले धार्मिक विषयों पर होती, फिर धीरे धीरे सांसारिक आकर्षण की ओर मुड़ गई। रानी और साधु के बीच आकर्षण गहरा होता गया। हर रात जब हर रात जब राजमहल सो जाता, राजा अपने काम में व्यस्त रहता, रानी गुप्त रूप से जंगल में जाती और साधु के साथ मिलती। उनका संबंध शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर प्रगाढ़ होता गया। साधु की तपस्या और योग साधना ने उसे असाधारण शक्ति दी थी और रानी उसके साथ हर रात प्रेम के नए आयामों को अनुभव करती। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन
रानी ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह समाचार उसके लिए सुखद था, लेकिन साथ ही उसने इसे गुप्त रखने का निर्णय लिया। महल में यह खबर फैलते ही राजा अति प्रसन्न हुआ, परंतु उसके मन में एक अजीब सा संदेह उत्पन्न हुआ। समय आया और रानी ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में विचित्र घटनाएं घटित हुई। बिजली चमकी, पक्षियों का कलरव असामान्य हो गया और वातावरण में एक दैवीय शक्ति का संचार हुआ। राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह चौंक गया। बालक सामान्य नहीं था, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और जन्म के साथ ही उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। बालक का नाम वीरेंद्र रखा गया। वह जैसे बड़ा हुआ, उसकी अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगी। वह बिना किसी के सिखाए शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर रहा था। उसके शरीर में अपार बल था और उसकी आंखों में दिव्यता थी। राजा के मन में संदेह गहराने लगा। उसने अपने गुप्तचरों को रानी के अतीत की जांच के लिए भेजा। जब सत्य उजागर हुआ तो राजा क्रोधित हो उठा। रानी, यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। सच बताओ, इसका पिता कौन है? रानी मौन रही, लेकिन जब राजा ने उसे कठोर दंड देने की धमकी दी, तब उसने स्वीकार किया कि बालक का पिता साधु है। राजा ने क्रोध में सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को बंदी बना लिया जाए। जब सैनिक जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं चलूंगा, साधु ने कहा। महल में जब साधु को राजा के समक्ष लाया गया तो वहां एक दिव्य ऊर्जा का प्रभाव हुआ। राजन, तुम्हारी रानी ने प्रेम किया, यह उसका अधिकार था। तुम्हारी अनुपस्थिति में उसने जीवन के वास्तविक सुख को पाया, साधु ने कहा। राजा ने क्रोध में तलवार उठाई, परंतु साधु ने अपने दिव्य तपोबल से उसे थाम लिया। इस बालक का भाग्य स्वयं विधाता ने लिखा है। यह केवल तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि इस युग का महान योद्धा और सन्यासी दोनों बनेगा। राजा क्रोधित था, लेकिन वह साधु की शक्ति के आगे विवश हो गया। राजा ने अंततः निर्णय लिया कि वीरेंद्र को न तो राजा बनाया जाएगा और न ही उसे मार दिया जाएगा। उसे साधु के साथ हिमालय भेज दिया गया, जहां वह एक महान योगी बना। रानी को कठोर दंड दिया गया, उसे महल से निष्कासित कर दिया गया। साधु ने अंतिम बार वीरेंद्र को देखा और कहा, तेरी शक्ति और भाग्य तुझे संसार में महान बनाएगी। वीरेंद्र आगे चलकर एक महान संत और योद्धा बना, जिसने धर्म की रक्षा की और अपने असाधारण गुणों से इसे इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।